नमस्ते स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। इस वीकेंड एपिसोड में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है द रियल कॉस्ट ऑफ सेंडिंग योर चिल्ड्रन स्टडी अब्रॉड, एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन रुपीज बाय रुपीज हाउ मच द कॉस्ट इन्वॉल्व इन टू स्टडी अब्रॉड। हम स्टार्ट करते हैं द ट्रेंडिंग कंट्री राइट नाउ, दैट इज जर्मनी। जर्मनी के बारे में आपको ये नहीं बताता कि जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ्री ऑफ कोर्स, बट अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो, जैसा कि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इन जर्मन टॉट एंड ओनली 20 to 30% प्रोग्राम्स आर इन इंग्लिश टॉट, एंड द कंपटीशन इज स्काईरॉकेटिंग इन दीस डेज। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम 12 ईयर्स का स्कूल है, और जर्मनी के अंदर यही 12 ईयर्स नहीं 13 ईयर्स का स्कूल होती है। एक बड़ा डिफरेंस आता है कि 1 ईयर का जो लैग है उसका तरीका क्या है। तो एक तो तरीका है कि आप इंडिया से आप बैचलर के फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके जाओ। दूसरा तरीका है कि आप जर्मनी में जाके स्टूडेंट कॉलेज प्रोग्राम करने में 13th ईयर जो कि फाउंडेशन प्रोग्राम्स होती है, कि आपके 11th-12th को फिर से रिकैप करेंगे, जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। यू विल लर्न अबाउट द जर्मन कल्चर, यू विल लर्न जर्मन लैंग्वेज ड्यूरिंग दैट 1 year. And we recommend all the student and parent to always go for that student college program, because you will learn the culture and you are going to make your foundation very strong before moving to a full-fledged college. So Germany में आपकी जो डिग्री 3 years की होती है, in India यूसे BTech 4 साल की हो रही है। तो अगेन फाउंडेशन प्लस 3 years की डिग्री 4 साल इक्विवेलेंट ही है। बोले थे चीज़ें जीरो नहीं रहती है, जीरो ट्यूशन फी इन कॉलेज or in universities. You will not pay anything if you get the public university. कैच है कि अगर बैचलर के लिए जा रहे हो, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा रहे हो जहाँ पे जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बेसिक A1 A2 जर्मन लैंग्वेज इंडिया से सीख के जाओगे, हम आपकी हेल्प करेंगे सिखाने में, and you go for the English top program, but only chances that 20 to 25% or 30% depends on the stream you are choosing. For BTech or for technology related courses, you will get more choice compared to any other course like management, economics and commerce related programs are very few. So when you study and all, you might get into couple of public university, but competition very high. So unless or until you get very strong profile in your field, like you are scoring 85-90%, then probably you are very much इन रेस। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लाइक आप जानते हो सैट का एग्जाम दुनिया जानती है, एंड इफ यू गेटिंग वेरी गुड स्कोर इन सैट 1450 काइंड ऑफ स्कोर 1500, एंड यू आर और मे बी यू कैन पिक अ सिमिलर वर्जन ऑफ सैट इनटू जर्मनी TEFF probably more or like equivalent to SAT. So there also you get a good score, and probably with your academics you can qualify for public university in Germany, that is zero tuition fee. Most of them, अगर आज मैं बैठा हूँ 26 में, 80% पब्लिक यूनिवर्सिटी आर फ्री, बट हमें कुछ भी नहीं पता कि 27 में क्या होगा। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री रहेंगी या फिर दे विल स्टार्ट डूइंग सम चार्जेस, लाइक TU, Munich and all, they have start charging tuition fee 3,000 per semester, but still much cheaper than a lot of big country like Australia, UK and all. So like जर्मनी स्टूडेंट कॉलेज पढ़ने का खर्चा क्या है? तकरीबन 10 लाख 12 लाख, कुछ कॉलेज, कुछ नॉट कॉलेज, प्री स्कूल 13 लाख तक भी लेती हैं। और रहने का खर्चा, ब्लॉक अकाउंट तो सुना होगा जर्मनी के लिए। सो आपको ब्लॉक करना पड़ता है अपनी लिविंग कॉस्ट। 1 ईयर लिविंग कॉस्ट तकरीबन 12 लाख 12.25 लाख रुपये हो रही है आज के करेंसी ईयर वैल्यू देखें तो तकरीबन पहले साल अगर आप फ्री कॉलेज में जा रहे हो तब भी आपके जेब में होने चाहिए 25 लाख रुपीज़ और 23 to 25। बट ये जो जीरो जो दुनिया ने फैला रखा है, जीरो ट्यूशन फी, आई थिंक नो वन गिविंग यू राइट क्लैरिटी, नॉट जीरो, इट्स 20-25 lakhs. But again, living cost, one should not add living cost into the total cost, because लिविंग कॉस्ट तो आप पार्ट टाइम जॉब करके भी कमा सकते हो। नंबर 2, पहले साल 12 लाख रुपए जो आप दे रहे हो बच्चे को, 1-1 लाख पर मंथ मिलेगी। वहाँ पे आपका लिविंग कॉस्ट जो ब्लॉक किया गया है, गारंटी कि बच्चे को रहने में दिक्कत ना हो। तो आई वुड से कि उसको काउंट नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि किसी भी कंट्री भेजो, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी पहले साल।
एजुकेशन लोन भी मिल जाती है या लिविंग कॉस्ट के लिए भी लोन मिल जाती है. वी कैन हेल्प यू इन टू गेटिंग लोन फॉर दैट पर्पज. और 40 साल की फी स्टूडेंट कॉलेज की वी कैन गेट लोन फॉर दैट ऑल्सो. एंड देन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी इफ यू गेट देन प्रॉब्ली एवरीथिंग फ्री. प्राइवेट जाते हो तो प्राइवेट स्टार्ट समवेयर अराउंड maybe depends on the score you are getting, you get a scholarship, so it could be 10 lakhs in a month or in a year, or maybe 12 lakhs in a year. So it could be anything like, but still Germany is much more economical compared to other country like Singapore, UK, Australia, New Zealand, Canada, US. Germany is still very much economical, and the ROI is very great because Germany has a strong labor market need requirement, and they have a lot of program that supports the technology and management related courses, techno management courses. So they are very popular. आज के इस वीडियो में मास्टर प्रोग्राम को टच नहीं कर रहा हूँ. मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्टिल जर्मनी इज मोर फेवरेबल फॉर इंडिया बिकॉज एक तरीका है कि मास्टर्स में एक तो 70% प्रोग्राम्स होते हैं इंग्लिश टॉट होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है मास्टर्स के लिए. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बैचलर में कम है, मास्टर्स में ज़्यादा है. एंड probably after doing your masters you will get 18 months job seeker visa. So that is one thing you get into Europe. You will have access to 27 different Schengen countries. So that is one plus point with the Germany admission. So right now I did cover the Germany education system and the kind of cost involved into Germany. Now मूविंग टू अदर कंट्री लाइक जर्मनी के बगल में आप जाते हो, देयर आर नीदरलैंड, जहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाती हैं एंड काफ़ी अच्छी कॉलेजेज हैं. नीदरलैंड की कॉस्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा है आपकी, जर्मनी के कॉस्ट से डबल बोलूँगा कि वहाँ कॉस्ट है, बट यू गेट अ लॉट ऑफ चॉइस लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड.